मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, राम मंदिर, मंगलसूत्र, शक्ति और विरासत टैक्स के बाद अब आरक्षण का मुद्दा चुनाव पर हावी नजर आने लगा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आरक्षण पर इस तरह एक दूसरे को घेरने में लगी है कि तीसरे चरण के मतदान में आरक्षण यानी रिजर्वेशन पर ही आर पार हो सकती है। ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। आरक्षण पर घनघोर घमासान मचा है। हर नेता के मुंह पर आरक्षण शब्द चढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अमित शाह, JP नड्डा, लालू यादव, राजनाथ सिंह, असदुद्दीन ओवैसी, स्मृति ईरानी, पक्ष और विपक्ष के एक से बढ़कर एक नेता आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री अपनी हर रैली में कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने पर कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं। तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर्नाटक में धर्म के नाम पर आरक्षण देकर बाबा साहब अंबेडकर की पीठ में छुरा घोंपा है। कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, OBC का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। कर्नाटक में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत आरक्षण मिलता है। इसी बात पर प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आक्रामक हैं। मगर ये आरक्षण आज से नहीं, 3 दशकों से लागू है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कहना है कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर दिया गया है, मगर राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज 18 इंडिया को दिए इंटरव्यू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को खरी खरी सुना दी। धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में नहीं है, कैसे करेंगे हम? आप ये कह रहे हो संविधान में नहीं बदलना है, संविधान नहीं बदलना चाहिए, और आप दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोगों को गुमराह कर रहे हो। धर्म के आधार पर हम आपको आरक्षण देंगे, धर्म के आधार पर हम आपको प्रायोरिटीज देंगे, कैसे संभव है? राहुल गांधी अपने चुनाव प्रचार में बीजेपी पर आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस के सभी नेताओं से चुनाव प्रचार के दौरान संविधान साथ लेकर निकलने को कह दिया है। प्रधानमंत्री ने भी तीसरे चरण के मतदान में मैदान में मौजूद अपने उम्मीदवारों से कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण के जरिए तुष्टीकरण की राजनीति को बेनकाब करने के लिए चिट्ठी लिखी है। राहुल बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, मगर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने उनके ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी की जानकारियां हमेशा सीमित रहती हैं, जो उनको पढ़ा दिया जाता है वो बोलते रहते हैं। उस पर मैं क्या जवाब दूं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने बीजेपी से पूछ लिया कि अगर वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है तो जातिगत जनगणना का विरोध क्यों करती है। बीजेपी लोग ये कह रहे हैं कि इस बार 400 सीट इसीलिए मांग रहे बीजेपी, आपका SC, ST, BC, OBC रिजर्वेशन हटाने के लिए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी के जीतने पर मुस्लिम आरक्षण खत्म होने का राग अलाप रहे हैं। बीजेपी अगर खुदा ना खास्ता दोबारा बरसरे इख्तिदार आती है तो आपका यानी मुस्लिम अक़लियत का रिजर्वेशन खत्म करेगी। रिजर्वेशन खत्म होगा तो जो गवर्नमेंट के मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता 4% का खत्म करेगी। नौकरियां मिलती है कांस्टेबल की, खत्म हो जाएंगी। लालू यादव ने भी ट्वीट किया है कि बीजेपी दलितों और पिछड़ों के लिए सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है। विपक्ष बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की कोशिश का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी ने कांग्रेस के मुस्लिम आरक्षण को मुद्दा बना लिया है।
मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी मारिया आलम खान पर केस दर्ज हो गया। मारिया आलम खान ने सोमवार को फर्रुखाबाद में मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की थी। इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर लिया गया है। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने मुसलमानों से वोट जिहाद की अपील की। वोटों का जिहाद करो। मारिया आलम खान के इस बयान के बाद बड़ा सियासी घमासान शुरू हो गया है। सलमान खुर्शीद और मारिया आलम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मारिया आलम खान जो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। एफएसटी टीम के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखित तहरीर थाना कायमगंज पर दी गई। उस तहरीर के आधार पर आईपीसी और भारत और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसकी विवेचना कर जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ वोट जिहाद की अपील के बाद बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि चुनाव में भी अब विपक्ष को वोट जिहाद नजर आ रहा है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अब देश में कोई जिहाद नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, और किस प्रकार से उन्होंने 26/11 के जिहादियों को बचाने की, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के जिहादियों को बचाने की, पीएफआई के जिहादियों को बचाने की, लगातार अफजल से लेकर याकूब जैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड जिहादियों को बचाने की पैरवी तो की है। अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। ना जमीन का जिहाद चलेगा और ना वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का काम है। वोट जिहाद की अपील करके कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया है। बीजेपी अब चुनाव आयोग से सलमान खुर्शीद और उनकी भतीजी पर एक्शन लेने की मांग कर रही है। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की शुरुआत 19 अप्रैल से हुई और 26 अप्रैल को सेकेंड फेज की वोटिंग हुई। इस